सज्जनों और देवियों, जो अपने को जितना ठीक से देख पाएगा वह दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव कर पाएगा। जो अपने को ठीक से नहीं देखता है वह दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर सकता है। हमारा अपना आपा दो है, एक असली एक नकली। दो आपा को लेकर के इंसान चलता है। आत्म अस्तित्व असली आपा है और देह का अस्तित्व नकली आपा है। दोनों की असलियत समझने वाला दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करेगा। अपना आत्मा का आपा नाम स्वयं, और आपा का अर्थ है अहंकार। आपा देह मैं हूं, देह मेरी है, ये नकली आपा है। मैं शुद्ध चेतन हूं, आत्मा हूं, ये असली आपा है। आत्मा का बोध जिसे होगा वो दूसरे के साथ गलत काम नहीं करेगा, और देह का बोध जिसको होगा वो दूसरे के साथ गलत काम नहीं करेगा। जिस देह को लेकर के हम चल रहे हैं वो दुखों से घिरा है। जो स्वयं दुख से घिरा हो वो दूसरे को दुख देने की चेष्टा नहीं करेगा। दुख से घिरे होने पर भी हमें एहसास नहीं होता है कि हम दुख से घिरे हैं। शरीर का क्या ठिकाना है, कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दुर्घटना की बात अलग है, दुर्घटना कभी कभार होती है। स्वाभाविक ही इसमें रोग आ जाते हैं, उठते बैठते नहीं बनता है। आदमी को एकाएक लकवा हो जाता है, उठ बैठ नहीं पाता, मूक हो जाता है। एक आदमी को 1 मिनट के अंदर में दोनों आंखों की रोशनी गायब हो गई। वो खेत में था, लड़के से कहा मुझे दिखाई कम पड़ रहा है। फिर कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आई हेमरेज, आंख के जो तंतु हैं ऐसे भ्रष्ट हो गए झट से। प्रक्रिया अंदर चलती रही होगी और अंधा हो गया, एकदम अंधा हो गया। अभी भी जीवित है और जन्मांध नहीं था। जो अंधा हुआ है 60 से ऊपर में हुआ होगा। एकाएक आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अपना प्यारा एकाएक उठ चलता है। प्रिय पुत्र चला गया, प्रिय पत्नी चली गई, प्रिय पति चला गया। संसार का जो कुछ हमें मिला है देह संबंधित है, सब अत्यंत दुर्बल है, दुख से घिरा है, क्षुरंगुरता से घिरा है। यह चीज अगर सब समझ में आए, किसी मन वाणी कर्म से किसी को दुख नहीं देना चाहेगा, अपमान नहीं करना चाहेगा, निरादर नहीं करना चाहेगा, कट नहीं कहना चाहेगा, दूसरे के दोषों को उभारने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो अपने को देखता है, अपने को समग्रता से देखने की जरूरत है। आत्मा निर्विकार, निर्मल, निश्चल, उसमें कोई विकार है ही नहीं। जो इस बात को देखता है वो तो अपने आप में मगन रहता है, आत्मतृप्त। लेकिन जब वो शरीर को देखता है और शरीर की स्थितियों को देखता है
तो अत्यंत दुर्बलता पाता है चारों तरफ, सब कुछ क्षणिक। मन को देखता है, जो अपने मन को देखता है वो दूसरे मन को दुखाएगा नहीं, जो अपने मन को नहीं देखता वो दूसरे को दुखाता है, जो अपनी होश आस में नहीं है वो दूसरे की आलोचना में पड़ जाता है। जिस क्षण हम असावधान होते हैं उस क्षण हम व्यतिक्रम करते हैं। अपने को कितने लोग देखते हैं, जीवन को कितने लोग समझते हैं, अपने आप के महत्व, अपनी सत्ता महत्व को कितने लोग समझते हैं। अंधा धुंध में सब पड़े हैं, स्वरूप का तो बोध ही नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, देह बुद्धि है। और देह जैसी है, जिस स्थिति में है उस स्थिति को नहीं देखते हैं। अविद्या से ग्रसित चित्त सर्वत्र सुख सुविधा ऐश्वर्य आ रहा है, ये देखते हैं लोग। या तो निराशा, या तो अत्यंत भावुक होकर के आशावान, और या तो घोर निराशा में लोग जीते हैं। प्रायः नवयुवक चारों तरफ से सुख की बहिया देखता है, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, बिल्कुल सुख आ रहा है, और वही उसको पटक देता है। अभी अभी मेरे पास एक फोन आया दूर से, वो एक अफसर है, पढ़ता था, मेरे पास आता था, फिर अफसर हुआ तब भी आया, और बिल्कुल मन से पीड़ित है, मैं नौकरी नहीं करूँगा, आपके पास आ जाऊँगा। मैंने कहा पिनक में मत पड़ो, मेरे पास आ जाओ, ठीक है, आओ और जाओ। नहीं, अब नौकरी नहीं करूँ, शांति नहीं है संसार। मैंने कहा तुम्हारा कहना सच है, शांति नहीं है, सांसारिकता में शांति किसी को नहीं है, लेकिन ये सब विचारणी है। लंबी बात मैं आपसे कब कर सकता हूँ? मैंने कहा जब जाओ, बहुत बड़े पोस्ट पर है, अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम चुन लो। बताया, मैंने कहा ठीक है, मेरा समय रहेगा तब बात कर। जिस पोस्ट के लिए लोग ललचाते हैं उससे वितृष्णा हो रही, लेकिन वितृष्णा क्षणिक, वितृष्णा से काम नहीं बनेगा। नौजवानों के मन में चारों तरफ से लगता है सुख की बहिया आ रही है, और कुछ लोगों के मन में लगता है सब बेकार है, कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन विवेक से नहीं, निराशा से, निराशाग्रस्त है। दुख है और दुख के निवारण का कोई साधन नहीं है, सुख की कोई आशा नहीं, सुख की कोई किरण नहीं है, दुख है केवल। अवसाद भरे, पीड़ा भरे, निराशाग्रस्त ऐसे लोगों में जब बहुत अंधकार दिमाग पर छा जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। चारों तरफ से सुख की बहिया आ रही है, एक भ्रम है, और हम चारों तरफ से दुख में घिरे हुए हैं और उससे छुटकारा कोई रास्ता नहीं, ये भी महाभ्रम है। मन बड़ा जंगल है, मन के जंगल से जो अपने को निकाला है वो धन्य है। अशिक्षित दुखी है, शिक्षित दुखी है, चपरासी दुखी है, कमिश्नर दुखी है। एक कमिश्नर जब मुझसे कहा अपनी पीड़ा की बात, गोरा गोरा सुंदर, उम्र तो काफी थी, 50 से ऊपर, कई बार मिलते थे। जब उनकी पीड़ा की बात मैंने जानी तो लगा कि कितना विचित्र है, जिस पद के लिए लोग कितना आकर्षित रहते हैं वो कितना पीड़ित है, और वो स्वयं एक मुकदमे के चक्कर में था, अपना स्वयं फंसा था। कमिश्नर आदमी निराश होता है बहुत, और बहुत आशावान होता है, दोनों गलत हैं।
दुख है लेकिन दुख से छूटने का रास्ता है। इसी जीवन में हम पूरा सुखी हो सकते हैं, पूरा एकदम आनंद घन, दुख नाम की चीज नहीं, ये समझना चाहिए। और सुख की भैया रही चारों तरफ से तो पागलपन है ही। एक युवक युवती के लिए, युवती युवक के लिए आकर्षित है, कुछ दिन के बाद दोनों विकर्षण, दोनों छुट्टा छुट्टी, मुकदमा। जिस बच्चे को गोद में रख करके पुचकारते और चूमते हैं हजारों बार, उसी बच्चे से आगे बात करने मन नहीं होता जब वो जवान हो जाता है। लगता है मनमुखी हो गया, क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत चिपक गया है। अब उसके लिए पत्नी ही सब कुछ हो गई है। इस प्रकार हमारी दृष्टि हो जाती है। जबकि ये दोष प्राय सभी जवानों का है। वो खुद जो सोचता वो खुद वैसा हुआ है, लेकिन अपने पर ध्यान नहीं देता। अवस्था बदलती है, समय बदलता है, व्यवहार बदलता है। आप ये कैसे आशा करते हैं कि सभी अवस्था में और सभी समय में सबका व्यवहार आपके लिए अच्छा होगा? अवस्था बदलने से, समय बदलने से विचारों में परिवर्तन आता है, प्रेम में परिवर्तन आता है। और ऐसे परिवर्तन भरे संसार में आप स्थिरता की कामना करें तो धोखा किसी और क्या है। बच्चे को पाल पोस दो, पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो, जो बन सके कर दो, उसको रास्ता दिखा दो, काम में लगा दो, शादी विवाह भी कर दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा किया तो सब झेलना पड़ेगा, लेकिन उससे सुख पाने की आशा बिल्कुल न करो। वो कितना सुखी है जो आपको सुख दे दे। समझदार है तो थोड़ा आके मानेगा, कुछ पदार्थ देगा, कुछ सेवा कर देगा। नहीं समझदार है तो नहीं भी करेगा। जैसा भी हो आप अपने में संतुष्ट, लेकिन लंबी कामना हमारी है, ये हम खुद दुख बटोरते हैं। आसपास के लोगों से जो हम लंबी कामना करते हैं तो दुख के सिवा और कुछ नहीं करता है। आसपास के लोगों की सेवा करने का मन में भाव होना चाहिए। उनकी सेवा करें अपनी योग्यता के अनुसार, हम उनको सहयोग दें, उनकी सेवा करें, उनको सुविधा दें, ये करें। उनसे हमें मिले ये इच्छा न करें। लेकिन उल्टा है, हम सबसे सब कुछ चाहते हैं और दूसरे के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, तो दुख किसी और क्या होगा। जितनी कामना हम करेंगे उतनी निराशा होगी। कामना नहीं करेंगे, निराश नहीं होगी। मन के जंगल में सब जीव भटक रहे हैं। जैसा बन है अपना वैसा बन है और। सिंह अकेला बन रमे पलक पलक करे दौर। जैसा मन है आप बन है अपना, ऐसा बन है और। ये साहब ने बीजक की साखी में कहा है। जैसा अपना मन का बन है वैसे दूसरे का मन का बन है। आप अपने मन में उलझे हैं, बच्चा अपने मन में उलझा नहीं होगा, बहू नहीं उलझी होगी। सबका तो बन है, मन बन है, और मन के बन में सब उलझे हैं। दया करो, सब दुखियारे हैं जीव, सब दुखियारे। और दुखी को दुख देना कितना अपराध है। सब तो दुखी है, देहधारी है तो दुखी है। अपने दुख को देखो तो दूसरे को दुख देने की सोचोगे नहीं। एक क्षण में ज्ञान होगा, दूसरे क्षण में अज्ञान आएगा। इसलिए सावधान रहो। ज्ञान का प्रमाद नहीं होना चाहिए। हमारा ज्ञान काम नहीं करेगा जब तक वो व्यवहार में बदलेगा नहीं। व्यवहार में ज्ञान बदलता जाए तो ज्ञान अमृत हो जाएगा। और कि व्यवहार में न बदला, वो मस्तिष्क में केवल रहा, तो वो और रोग बनेगा। मान और मद ज्ञान बढ़ाता
और मान मद को मिटाता है। पात्र जैसे हो, पात्रता के अनुसार होता है। पात्र अच्छा है, चित्त सही है, हृदय सरल है, पवित्र है, विनम्र है, तो ज्ञान पाकर के वो संयत हो जाता है। और हृदय अपवित्र है, अहंकार है, तो ज्ञान पाकर के मान और मद बढ़ जाता है। हमारे में पात्रता होनी चाहिए। हम अपनी असलियत को समझें, दोनों असलियत को, नकली और असली दोनों। आत्म अस्तित्व को समझें और देह के अस्तित्व को समझें। द्वैत खड़ा है हमारे जीवन में, देह है और आत्मा है, दोनों एक नहीं है, दो हैं। जैसे मकान और मकान का मालिक, गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर, घड़ा और घड़ा का जल, दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार देह और देह में रहने वाला जीवात्मा, दोनों अलग अलग हैं। जीवात्मा आप हैं, आप चेतन हैं, अविनाशी हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मंगलमय, उसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वो न माँ है, न बाप है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पिता है, न पुत्र है, न गुरु है, न शिष्य है, कोई रोग नहीं है, एकदम निर्मल। आपका अस्तित्व ऐसा है, बिल्कुल निर्मल, अकाल मूर्ति। अकाल मूर्ति यही है, आत्मा अकाल मूर्ति है। नानक साहब ने कहा अकाल मूर्ति। और सब काल है, ये सब जो दिखाई देता सब काल के आयाम में है। काल यानी समय, काल पाकर के निर्मित होता है, परिवर्तित होता है और मिट जाता है। जो हम देखते हैं जिसमें हमारा मोह है, जिसमें आसक्ति है, वो काल पा करके निर्मित होता है, परिवर्तित होता है और मिटता है। यही हो रहा है चारों तरफ। हम काल के देश में बसे हैं, जहां हर क्षण परिवर्तन है, जहां पर कुछ इत्मीनान नहीं किया जा सकता है कि अगले क्षण क्या होगा। इतना घोर परिवर्तनशील संसार, उसमें हम जी रहे हैं। इस वास्तविकता को जो समझता है वो सबके साथ दयावान हो जाता है, करुणाशील हो जाता है। सब दुखियारे, सब दुखियारे। तो किसी दुखियारे को दुख देना कहाँ तक उचित है? और दुख देंगे तो दुख मिलेगा और बढ़ेगा हमारा दुख। देने से चीज बढ़ती है, दुख देंगे दुख बढ़ेगा, सुख देंगे सुख बढ़ेगा। जो अपनी देह को समझता है, मन को समझता है, जो ये नकली मिला हुआ है ठाट, इसकी सच्चाई को समझता है, वह दूसरे ठाट को दुख नहीं देना चाहेगा, दूसरे मन को दुख नहीं देना चाहेगा। अगर सावधान हो गया तो फिर सावधान हो जाए, भूल चूक हो जाती लेकिन सावधान हो जाए। सावधान होते होते वो निरंतर सावधान रहेगा और अपनी असलियत को समझ गया। मेरा स्वरूप निर्मल शुद्ध बुद्ध, फिर क्लेश कहाँ? स्वरूप भाव में जो सदा रहता है, आत्म भाव में जो सदा रहता है, उसके लिए क्लेश नाम की कोई चीज नहीं। इस बात को समझो, करो। जो हमारे भक्त मिलते हैं, प्रेमी जोड़ी मिलते हैं और अध्ययन मनन करते हैं और वे अपना अनुभव बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कई लोग मिलते हैं, कई साहब जब से ग्रंथ पढ़ने लगा, आपके सन्निकट आया, बहुत बदल गया। अब तो मैं सदैव आनंदित रहता हूँ, गहरी शांति में हूँ, परम शांति में हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने किया और कर रहे हैं। करने से होगा, चलना शुरू करें। भोगों का त्याग, स्वामित्व का त्याग। साहब ने व्यंग किया है, पुन संपत्ति हो पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। छाड़ो पत छाड़ो न भराई, मन अभिमान टूटित
तब चाहिए। छाड़ो पति, पति नाम स्वामी, अर्थ है स्वामित्व। स्वामी व्यक्तिवाचक है, स्वामित्व भाववाचक है। लेकिन यहाँ जो व्यक्तिवाचक है उस भाववाचक के लिए है। छाड़ो पति, छाड़ो लग रही, पति छोड़ दो, यानी स्वामित्व छोड़ दो। स्वामी बनोगे दुख पाओगे। किसके स्वामी हो? किसी के स्वामी नहीं। दास बनो, गुलाम बनो, सेवक बनो, नीचे बनो, स्वामी हम नहीं। छाड़ो पति, स्वामित्व छोड़ो, और छाड़ो लबराई छोड़ दो। लालच, लोभ, चंचलता, विषय लंपटता, ये छोड़ो। विषय लंपटता छोड़ो और अधिकार की भावना छोड़ो, बस सुखी हो जाओ। घर में रहो, वन में रहो, जहाँ रहो। कल मैंने कहा था घर छोड़ करके कहीं काम बनेगा, और घर जिसको छोड़ना होगा उसको न रोका जा सकता है और न उसको सीखी जा सकती। जब एक युवक ने कहा था मुझे चिट्ठी में कि साहब जब समझिएगा तब मुझे बुला लीजिएगा, वो मेरे पास आया था, कुछ दिन रहा, मैंने देखा कि ये रह नहीं पाएगा तो उसको समझाया कि घर लौट जाओ। 28 वर्ष का जवान था, ला कर चुका था, जाना नहीं चाहता था। पैर पकड़ कर कितना रोया कि मेरे पैर को भिगा दिया। आप क्यों हमें भेज रहे हैं? मैंने कहा अभी नहीं जाओगे तो पीछे तुम जाओगे अपने आप। तो गया। तब 1 महीने बाद पत्र भेजा कि जब आप मुझे समझिएगा वैराग के योग तब पत्र देके बुला लीजिएगा। तो मैंने उसको उत्तर लिखा और अंत में लिखा एक चुटकुला कि एक महिला गर्भवती थी, तो एक दिन भोजन के बाद घर की स्त्रियों से उसने कहा कि लगता है आज मुझे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो घर की स्त्रियों से उसने कहा कि जब बच्चा पैदा होने लगे तो जरा मुझे जगा देना। और घर वाली स्त्रियां हंसने लगी, कहीं बेवकूफ तो ही सबको जगाएगी। तो मैंने उसको लिखा कि मुझे पत्र देना होगा कि तुम आ जाओ, जब तुम्हारी वो दशा होगी तो अपने आप हो जाएगी। वैराग की सीख नहीं दी जाती है, इसीलिए मैं किसी को वैराग की सीख नहीं देता हूँ। साथ सबको कहता हूँ, और जिनको लगता हूँ मैंने किसी को सीख दी हो तो कोई आया हो ऐसा मुझे याद नहीं है। जितने आए हैं सब ऐसे आए हैं, और मैं भी ऐसे आया हूँ। मुझे भी किसी ने सीख नहीं दी थी कि घर छोड़ दो आ जाओ। तो ये तो स्पेशल चीज़ है। एक हमारे भक्त, उनका एक ही लड़का है और अच्छा कमाते हैं, बहुत योग्य, 15-16 वर्ष का होगा। तो उन्होंने कई बार अपने बच्चे से कहा कि बेटा तुम अगर पढ़ो लिखो और साहब की शरण में हो जाओ सदा के लिए तो मैं धन्य हो जाऊं। 1 बार 2 बार कहा, मुझसे भी बताया। तब मैं उनको समझाया कि अब ऐसा न करना। अभी वो उस समय 13 वर्ष का रहा हुआ, अब 15 वर्ष का। तो मैंने कहा वो जवान होता जाएगा और उसका दुनियादारी संस्कार रहेगा तो उसको ग्लानि होगी कि पिताजी कहते वैराग करो और हमें वैराग है नहीं। तो उसको शर्म लगेगी, कुंठा हो जाएगी, संस्कार उसके खराब हो जाएंगे। इसलिए आवाज से कहना छोड़ दो, अच्छे संस्कार दो, भक्ति भावना में दृढ़ ये है। और वैराग होना कोई कठिन न सहज काम नहीं है, और जिसको होता है उसके लिए सहज है। वैराग की सीख नहीं दी जाती है, और वैराग की सीख दी जाती है वो भोलापन है। वैराग स्वयं जिनको होना होता है होता है। मैं राय देता हूं कि जहां हो वहां वैराग करो। वैराग कोई कपड़ा बदलना थोड़े, कपड़ा आश्रम बदलना वैराग नहीं। वैराग का मतलब है मोह न करना। वैराग का शुद्ध शब्द विराग है। विराग से ही वैराग कहा जाता है। विराग मतलब राग न हो, मोह न हो, मोह न करना। ये काम हर जगह करो, घर में रहो वहां मोह न करो। मोह न करो तो बैठ नहीं करोगे।
और मोह करोगे तो वैर बिना किए रह नहीं पाओगे। वैर अपने आप में कुछ नहीं है, मोह ही का बदला हुआ रूप है। राग ही का बदला हुआ रूप द्वेष है। राग न हो तो द्वेष नहीं होगा, मोह न हो तो दुख नहीं होगा। मोह है तो दुख है। बच्चे में मोह है, बात नहीं माना बस दुख हो गया। मोह न हो, शुद्ध प्रेम हो, नहीं माना उसका विचार। ये समझ लो कि सब जीव मूलतः बराबर है। पद में और अवस्था में छोटे बड़े माने जाते हैं। मर्यादा एक होती है और एक अवस्था होती है। जो ज़्यादा उम्र के हैं उनको बड़ा माना जाता है, और कोई ज्ञान में, वैराग्य में, विद्या में, धन में बड़ा है, पद में बड़ा है, तो उनको भी बड़ा माना जाता है। तो मर्यादा से बड़ा छोटा माना जाता है और उम्र से छोटा बड़ा माना जाता है। लेकिन मौलिक रूप में सब जीव बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। इसलिए इसको ध्यान में हमें रखना चाहिए कि अपना ही बच्चा है, लेकिन मूलतः मेरे समान है। और उसको छोटा मान करके हम दबाएंगे तो काम ठीक नहीं बनेगा। दबावें ना। और प्राय इसमें दुख होता है, बच्चे ने बात नहीं मानी, बस खटक गया, अब नींद नहीं आ रही। बहू ने बात नहीं मानी, नींद नहीं आ रही। बहू बेटे सब इंसान है, हमारे समान, हमारे बराबर हैं, नहीं माने कोई हर्ज नहीं। हम उनकी बात मान लें, अपना छोटा कर लो, बस सुखी हो जाओ। हम गांठ बांध लेते हैं, बैर बांध लेते हैं, फिर बोलना बंद कर देते हैं बच्चे से, और जब बोलेंगे तो कट बोलेंगे, चूड़ी कसते जाएंगे। और जितना चूड़ी कसोगे समझ लो एक दिन चूड़ी ठरकेगी और बहुत उल्टा हो जाएगा। केवल बच्चे के लिए नहीं, किसी के लिए भी सबके साथ समता और शील का बर्ताव करने की आवश्यकता है। सब जीव दुखियारे हैं, सब दुखी दुखी दुखी। अहंकार के कारण सबको ठेस लगती रहती है। शरीर में अगर हमें कहीं फोड़ा हो जाए तो लगता है फोड़ा को लोग दुखा रहे हैं। ये नहीं कि कोई दुखा रहे हैं, लेकिन अब चलते फिरते कहीं किसी को हवा लग जाती है, अंग लग जाता है, कपड़ा लग जाता है, तो लगता है जानबूझ करके दुखा रहे हैं। और फोड़ा नहीं रहता है तो ऐसा अनुभव नहीं होता है। हमारे शरीर में फोड़ा नहीं है, किसी का अंग लग जाए तो भी नहीं लगता है कि हमें दुख दे रहे हैं, लेकिन फोड़ा है तो लगता है कि जानबूझ करके लोग दुखा रहे हैं। हमारे मन में अहंकार का फोड़ा है, कामना का फोड़ा है, इसलिए हमें लगता है कि हमें सब दुखा रहे हैं। पत्नी दुखा रही है, पति दुखा रहा है, लड़का दुखा रहा है, लड़की दुखा रही है, बहू दुखा रही है, सब दुखा रहे हैं। दुखी दुखी दुखी। कितने लोग गाल फुलाए दिन भर बैठे रहते हैं, प्रसन्न रहते ही नहीं। क्यों? अहंकार का फोड़ा भयंकर है, कामना का फोड़ा भयंकर है। अपने अहंकार के फोड़ा को फाड़ दो, मवाद बह जाए और खुश रहो। बहू से लड़ो ना। बहू और सास के बीच में आजकल बहुत दरमियान हो गया है, क्योंकि पहले जो दरमियान होता था, फर्क होता था, वो छोटा होता था, अब बड़ा हो गया है। विज्ञान युग है, थोड़ी देर में कैसे बदल गया है। ये तो मोबाइल का समय आ गया है, और मोबाइल युग। आपकी बहू पता नहीं मोबाइल से किससे बात करती है, आपका बेटा किससे बात करता है, चेला किससे करता है। साधुओं के पास सबके मोबाइल कान में लगाए, कहाँ कौन बात कर रहा है। आजकल जमाना बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। 50 वर्ष में जो बदलता था अब 2-3 वर्ष में बदलने लगा है। ऐसे बदलते हुए संदर्भ में सहनशील न बनोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं पाओगे। पहले बहुएं सास के सामने सिर नहीं उठाती थी, चुपचाप सेवा में लगी रहती थी। आज बहुएं ताड़ बात करती। पढ़ी लिखी हैं, मैट्रिक पढ़ी है, मैट्रिक तो कुछ नहीं रह गया,
एक लेखक ने बहुत बढ़िया लिखा, व्यंग्यात्मक, अब वो नहीं रहे, महाराष्ट्रियन थे, छत्तीसगढ़ में धमतरी में थे, प्रख्यात विद्वान थे। मैं मैट्रिक पढ़ी हूँ, तो बारंबार कहानी में आप मैट्रिक पढ़ी हूँ। तो एक महात्मा व्यंग में भाषण कराए, मैं ट्रिक पढ़ा हूँ। मैट्रिक नहीं, मैं ट्रिक पढ़ा हूँ। सास तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, वो ज्यादा तड़ बात करती है, तो खुश होना चाहिए, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, तड़ कर रही है, प्यार दो उसको, प्यार दे करके उसको पुत्री बना लो। अभी तो ईर्षा हो रही है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, तड़ बोल रही है, पुत्र से ईर्षा हो रही है, शिष्य से ईर्षा हो रही है, कैसे सुखी रहोगे? खाने पीने की चीज तो सबको मिलती है, कपड़े सब पहनते हैं, घर में सब रहते हैं, मन ठीक ठाक नहीं, इसलिए सब दुखी। और मन का जंगल, जैसा बन है अपना वैसा बन है, और जैसा अपना बन है वैसे दूसरे का बन है। हम अपने मन के बन में भटक रहे हैं, दूसरा भी अपने मन के बन में भटक रहा है, सब दुखियारे हैं बेचारे, सब दुखियारे हैं। करुणा करो, विनम्र रहो, मीठा बोलो, नम्र रहो, सरल रहो, त्याग से रहो, भोग की बुद्धि न रखो। ज्यादा पैसा हमारे पास हो, हमारा हुकूमत चले और हम किसी की बात न माने, हम नहीं मानेंगे, हम बड़े हैं, लेकिन दूसरा जरा भी इधर उधर न करे। ये अहंकार से आप ना खुद को चला पाओगे, न साथी चला पाओगे। विनम्र रहो, कोई बात न माने, कोई बात नहीं, धन्यवाद है उसको, अपना मानो, जो उचित है मानो, मीठा हो जाओ, कोमल हो जाओ। लड़का गर्म हो जाए आप नरम हो जाओ, लड़के को शर्म लग जाएगी। अब आप और तड़ दिए तो लड़का और, अब जवान तो है ही, और गर्म आ गया। बस दुख दुख, बहू बेटे में यही बात, हर जगह यही बात। सब अपने मन के जंगल में भटकते हैं। मन के जंगल को कोई साफ करके संयत होकर के रहने वाला जो होगा वही सुखी। सुख दुख की अनुभूति का द्वार मन है, बहुत छोटा सा मन है, बहुत छोटा सा, जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और ऐसा है अद्भुत, सारी रिकॉर्डिंग उसमें है। आप स्वयं ध्यान दें, लेटे हैं बैठे हैं, 50 बरस पुरानी बात याद होगी झट से, 90 वर्ष का आदमी 80 वर्ष पुरानी बातें याद हो गई, अनुकूल प्रतिकूल, कैसी रिकॉर्डिंग है। बाहर का यंत्र बिगड़ सकता है, मन का यंत्र नहीं बिगड़ता है, इसलिए बड़ी सावधानी से इसमें रिकॉर्डिंग करो, गलत चीज रिकॉर्डिंग न करो, विकारों की रिकॉर्डिंग न करो, अपने को हरदम संभालो। हम केवल चीजों के संभालने के चक्कर में, चीज हमारे पास खुद ज्यादा रहे, अब अधिकार हमारे पास ज्यादा रहे, बस दो बात, संपत्ति और उपपत्ति, संपत्ति हो और स्वामित्व हो। संपत्ति और स्वामित्व के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। साहब कहते छाड़ा उपपत्ति छाड़ा और लबराई, स्वामित्व छोड़ दो और लबराई छोड़ दो, लालच, भोग की लालसा। मन अभिमान टूट तब जाएगी, तब तुम्हारे मन का अहंकार टूटेगा, तब शीतल होगी। और अगर स्वामित्व की इच्छा रखोगे और संपत्ति की इच्छा रखोगे तो जलोगे। बिना इच्छा किए संपत्ति रहती है, बड़ा अहंकार किए काम किया जा सकता है। अहंकार छोड़ करके काम करो, आनंद आनंद, अहंकार करके काम करो दुखी दुखी। थोड़े में फर्क है बस, ठाकुर काजल ठाकुर कारक, गाल में लगे तो कालिक है, आंख में लगे तो काजल है, आंख में लगे तो काजल है, देखने में भी जरा आंख अच्छी रहती है और विकार भी काजल दूर करता है, लेकिन गाल में लग जाए तो कालिक है।
वही काम अगर हम व्यतिक्रम करके करते हैं, अशुद्ध मन से करते हैं तो दुखदायी हो जाता है, शुद्ध मन से करते हैं तो सुखदायी होता है। किसी से मिले, अहंकार पूर्वक मिले तो विवाद हो जाएगा, विनम्रता से मिले मीठा बर्ताव हो जाएगा। कहीं मिले तो जहाँ विचारों का विरोध है वहीं से बात शुरू कर दी तो पहले कला हो गया। समझदार आदमी जब मिलता है तो सोचता है कि जहाँ से बात दोनों में बैठे वहाँ से बात शुरू करें। मीठी बात, मीठी बात जब होगी तो थोड़ी कड़वी भी कही जाएगी तो गुस्सा लेगा, और पहले लठ मार शुरू कर दिए, व्यवहार खराब हो गया। अपने को हर जगह संभालो, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। साहब ने कहा ऐसा ध्यान लगा है कि उठते बैठते छूट नहीं रहा। धन्य है ऐसा मन जो निरंतर जागरूक है, सब समय जागता है। जागते तो बहुत हैं वैसे, आँख खोले जाग रहे हैं सब, लेकिन जागने वाले बहुत कम हैं, सब सो रहे हैं। मोह में, अहंकार में, वासना में, तृष्णा में, देहाभिमान में सब सो रहे हैं। जागने का मतलब सावधान होना। जो जागल सो भागल होर मैया राम, सोत गैल बिगोय होर मैया राम। साहब ने बड़े प्यार से कहा है रमैया राम, हे रमैया राम। जो जागा वो भागा और जो सोया वो खोया। भागने मतलब बुराइयों से भागना, घर छोड़ करके भागना नहीं। घर छोड़ करके तो सवेरे लोग भागते हैं फिर घर में लौट आते हैं और उसमें कुछ काम नहीं होता है। जब कोई बुराइयों से भागता है, दुर्गुणों से भागता है तो उसका जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। हमारे लिए क्लेश हमारे मनोविकार है। मनोविकार अहंकार और अज्ञान के कारण से आते हैं। मनोविकारों का प्रवाह चित्त में चलता है। क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, अवसाद, पीड़ा, मनस्संताप, ये सब मनोविकार है और ये सब भ्रम से उत्पन्न है। तनिक तनिक बात को लेकर के बैर बना लिए, गांठ बनाए हैं। अगले आदमी से त्रुटि हो गई और उसको गांठ बांधे। अपनी त्रुटि छोड़ दो, दूसरे की त्रुटि को क्षमा करो, बस आनंद से जियो। ग्रंथ रहित मन करके जियो, निर्ग्रंथ मन, गांठ रहित, कॉम्प्लेक्स फ्री। कॉम्प्लेक्सेस मनोविज्ञान करता है, कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियां, ये हमारे मन की ग्रंथियां। व्यवहार में ग्रंथियां बनने की संभावना होती है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संबंध होता है, उसी में सारा उपद्रव शुरू होता है और मजबूरी ऐसी है कि इसी में होकर के सबको गुजरना पड़ता है। अकेले में हो जाओ, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को व्यवहार जिस समय ना लो, अकेले में रहो, लेकिन मन की गांठें वहीं उलझाती रहेंगी। इसलिए व्यवहार में आना होगा और व्यवहार में विवेक से बर्ताव करो, शांत करो, अहंकार छोड़ो। अहंकार जलाता है, सारा रोग अहंकार में। साहब ने तो कैसा कहा, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छाए, बिरले तेजन बाजी है राम ही बजी विचार। सबके शरीर में काला सांप है और सबको खा रहा है। इस काले सांप से कितने लोग सावधान हैं? ये काला सांप है अहंकार। काला सांप अहंकार है। हम सब के अंदर में अहंकार रूपी काला सांप बैठा। काला सांप भयंकर होता है, पतला होता है, लेकिन भयंकर जहर होता है उसमें। अहंकार में भयंकर जहर है और हमें बहुत प्यारा है। जो जितना जहरीला सांप होता है उतना गुस्सैल होता है। जरा सी आग पा करके फनफना करके फंड काट करके खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अहंकार की मात्रा हमारे में जितनी होगी उतना हम बड़बड़ाएंगे,
चित्त में जलेंगे, अनेक विकारों में जलेंगे। जितना अहंकार मरता जाएगा शीतल होते जाएंगे। पूरा शीतल हो जाना, अहंकार का पूरा मर जाना, पूरा आनंद। लोग कहते हैं कि जो मैं मारा ताय में मारा, हनी पर हना पाप दोष न गना। जो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा। आपने उसको मारा, वो आपको मारा, फिर आपने उसको मारा, फिर आपको उसने मारा, फिर चले ही से, फिर कहाँ रुकेगा। कोई गाली दिया आप गाली न दो, वही बात खत्म। कोई कट कहा आप कट न कहो, कोई लड़ना चाहता आप न लड़ो, बस मामला खत्म। और लड़ाई में कहीं विश्राम मिलने वाला है। अपने आप को पहचानने की हमें आवश्यकता है। हम अपने आप को पहचानते नहीं, न तो असली आप को पहचानते हैं, न नकली आप को पहचानते हैं। बुद्धि तो सदैव देह में रहती है, देह बुद्धि सबकी है, लेकिन देह को जैसे वो है वैसे समझते कहाँ है। देह जड़ है, उसको हम अपना रूप मानते हैं। देह गंदगी की पोटली है, उसको हम रमणी मानते हैं। देह दुख से भरी है, हम इंद्रियों के भोग में सुख की कल्पना करते हैं। देह नश्वर है, लेकिन देह से सदा रहेंगे, ये अहंकार है। मरने से भय, तो देही को कहाँ समझते हैं। देह जैसी है वैसी जो समझ लेगा बेड़ा पार। देह तो अत्यंत दुर्बल है, गंदगी का आकर है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, क्षण क्षण बदलता है, इसका कुछ ठिकाना नहीं। अनात्म है, अनित्य है। इस ढंग से जो इसको समझ लेगा वो इससे व्यवहार करेगा, इसका अहंकार नहीं करेगा। जितने प्राणी पदार्थ परिस्थित मिलते हैं उनमें हमें विवेक पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनका अहंकार राग द्वेष करके अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए। विवेक पूर्वक व्यवहार करें। कटहल की सब्जी बनाना है तो हाथ में और छुरे में तेल लगा लो, नहीं तो सब लसपस हो जाए। ये संसार कटहल की सब्जी है। अपने मन में ज्ञान भक्ति का तेल लगा करके इसमें प्रवेश करोगे तो कुशल से रहोगे, नहीं तो लसपस हो जाओगे। मनुष्य आसक्त होकर के काम करता है, राग द्वेष पूर्वक काम करता है, इसलिए उसके जीवन में अशांति रहती है। राग द्वेष छोड़ करके काम करे, अनासक्त होकर के काम करे, फिर कोई तकलीफ नहीं। अनासक्ति ही सबसे बढ़िया साधना है। निर्मोह होकर काम करना, अनासक्त होकर काम करना, अपने को जीत करके काम करना। भोजन करने बैठो तो अपने को जीत करके भोजन करो। अपने को नहीं जीतोगे तो ज़्यादा खा लोगे। जीभ को नहीं जीते और जीभ चटोरी में पड़ गए तो ज़्यादा खा लोगे, और ज़्यादा खा लोगे तो एक बार ज़्यादा खा लेने के बाद फिर 8-10 घंटे 15 घंटे परेशान रहोगे। कोई भगवान उसको बचा नहीं पाएगा। जो लोग कहते भगवान का नाम लो सब पाप कट जाएगा, जब कभी आप ज़्यादा भोजन कर लें तो आप भगवान का नाम ले देकर पछता कि नहीं, पचेगा नहीं। उसके लिए संतुलित खाओ, बस यही रास्ता है। भगवान का नाम तो ऊपर का है, जब जो जपना चाहो। मंत्र नाम बुरा नहीं, अच्छा है। जिस मंत्र जिस नाम को लोग पवित्र मानते हैं उसको जपें, थोड़ा ठीक रहेगा, जप सकते हैं। लेकिन मौलिक काम क्या है? विचारों में परिवर्तन। जो मन की गुत्थी है उसको सुलझाना, मन की गांठों को तोड़ना। रुई को धुना जाता है, धुनिया धुनता है तो रेसे रेसे अलग कर देता। अब तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि यंत्रों से धुनी हुई रुई क्या पूछना। ऐसे अपने मन को धुनो विवेक ज्ञान में,
सारा कूड़ा कचरा झड़ जाए, साफ सुथरा हो जाए। समय थोड़ा है और जो है वो भागता जा रहा है। किसी के साथ समय मुरब्बत नहीं करता है। जीवन के समय में हम धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। जीवन के समय में हम विद्या पढ़ सकते हैं, पद ग्रहण कर सकते हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर जा सकते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े पोस्टों और विद्या इत्यादि से समय को बढ़ा नहीं सकते। समय की कीमत सबसे ज़्यादा है और समय हर क्षण भागता है। एक कहानी है कि एक मंदिर में दोपहर को देवता आता था, तो उसके सामने चोटी रहती थी, पीछे चोटी नहीं रह, पीछे साफ रहता था। तो उस मंदिर में जो उसकी चोटी पकड़ ले तो उसको अखंड धन दे जाता था, और जैसे वो सिर घुमाया फिर पकड़ नहीं सकते क्योंकि पीछे चोटी नहीं थी। ये कहानी है बात समझाने के लिए। ये जीवन मंदिर में जब हमारा समय आता है, जैसे कि जवान हो गए, समझ बढ़ गई, तो एक खास समय है, तो समय रूपी देवता आता है, उसके आगे चोटी है, उसको पकड़ लो तो काम बन जाएगा। और जहाँ समय लौटा फिर पकड़ नहीं पाओगे। तो समय जो मिला है कम नहीं है। कितने लोग कहते हैं क्या करें महाराज, बुढ़ापा में हम समझ पाए। श्री काशी साहब एक ऐसे संत हुए हमारे सिद्धांत में, जो नौजवानी में बाल बच्चे सब हो गए थे, स्टेशन मास्टर थे, और वो 33 वर्ष की उम्र में पारखी संतों का संपर्क पाए। रेलवे के स्टेशन मास्टर थे। बहुत पुरानी घटना है, आज से 100 वर्ष पूर्व बुरहानपुर में वो संत हुए हैं। निर्पशत ज्ञान दर्शन इत्यादि गुणी का लिखा है। पारक सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप उन्होंने दिया है। जड़ चेतन भेद प्रकाश छोटी सी पुस्तक है, वो पारक सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ है श्री काशी साहब का। 33 वर्ष की उम्र में उनको पता लगा और थोड़े दिन में वो दीक्षा लिए और 4-5 वर्षों में विरक्त हो गए, बुरहानपुर आ गए। उनके तेज को और उनकी योग्यता को देख करके उनको अधिकारी बनाया गया। फिर जब पुराने संत मानते नहीं रहे तो उनको मानती भी दी गई और उन्होंने सेवा के लिए स्वीकारा। एकांगी नहीं थे, लेकिन अखंड वैरागवान थे। वहीं रह करके उन्होंने निर्पशत ज्ञान दर्शन, जड़ चेतन वेद प्रकाश, तत्वयुक्त निजबोध विवेक, कई पुस्तकें लिखी। पंचग्रंथी तब तक छपी नहीं थी, उन्होंने संपादित करके बंबई में लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस में छपवाया और फिर वे आश्रम भी छोड़ करके चल दिए। छोटे बालक साहब को महंत बना दिए, जो सिंदखेड़ा के थे। बुरहानपुर आश्रम अकिंचन था, बैरागवान हमारा तो कोई धन नहीं था, और सिंदखेड़ा में धन था, जमीन थी। छोटे बालक साहब वहाँ के मान थे, उनको ला करके मानती दे दी, तो दोनों को मान दो अपना छोड़ करके चल दिए। गृहस्थ थे, 3 बच्चे थे, स्टेशन मास्टर थे। 33 वर्ष की उम्र में उनको समझ मिली। थोड़े दिन में भक्त हुए, थोड़े दिन में विरक्त हुए और बुरहानपुर में आकर के वर्षों रहे और वहाँ भी छोड़ करके चल दिए। आगरा के रेत में उन्होंने शरीर छोड़ा। अद्भुत पुरुष। समय किसके पास नहीं। कई जन्मों में जो काम करते हैं लोग, वो थोड़े समय में कर डाले। समय कम है। जितना समय आपको मिला है, इसमें आप 50 बार मोक्ष ले सकते हैं, और एक बार मोक्ष ले ले तो 50-49 बार और नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ, इसको 50 बार छोड़ चुका हूँ, तो क्या मतलब होता है? जो 50 बार सिगरेट छोड़ चुका है, एक बार फिर छोड़ देगा, फिर पिएगा। जो एक बार मुक्त हो गया, उसको फिर मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी मुक्ति को संभाले रहना है। समय कम नहीं है। आदमी बूढ़ा है, कोई हल नहीं, सारा अहंकार छोड़ दे, सारी कामना को छोड़ दे, लेकिन कहना तो सरल है, तुरंत छूटेगा नहीं। जब लग जाओगे तो छूटना शुरू होगा। ये असलियत है।
एक लागे, एक झटके में, एक सेकंड में तो कुछ छूट जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा। जब वैराग की पिनक आएगी तो सारा अहंकार, सारी कामना शांत हो जाएंगे, लेकिन थोड़े समय में फिर वो आ जाएंगे। इसलिए उसके लिए साधना करना पड़ेगा। एक काल में कोई धनी नहीं होता है। बड़े बड़े पूंजीपति काफी दिनों के बाद पूंजीपति हुए हैं, मेहनत करते करते। विद्या पढ़ते पढ़ते छोटा सा बच्चा फिर कितना पढ़ लेता है। विद्या, धन, तप, धर्म, कोई भी है, कोई विषय है, दीर्घ काल के परिणाम में उसकी संपन्नता होती है। इसलिए कोई घबराए ना, समझ करके डटना चाहिए। डटते हैं नहीं लोग। सत्संग हुआ 3 दिन का, आ गए, बैठ गए। कुछ लोग तो भाई नहीं, सौभाग्य हम चलेंगे, सुनेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, भाई नहीं चलेंगे तो लोग कहेंगे क्यों नहीं आए, तो आके बैठ गए। चलो वो भी तो आ गए और चले गए, फिर जानता है वैसे झगड़ा करते हैं पत्नी से, बच्चों से, और घर में कलह करते हैं, दूसरे से कलह करते हैं, और वैसे लंपटता है, वैसे चिंता है, वैसे उद्वेग है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सुनते हैं उसके आधार पर अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास करो, देखोगे थोड़े दिन में जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। और मुझे अनुभव, अपना अनुभव तो है ही, दूसरे का अनुभव मैं देखता हूँ। कितने लोग कहते महाराज जब से आपके संपर्क में आया आप बहुत बदल गए, अब चिंता नहीं होती, अब दुख नहीं होता। कितने लोग तो यहाँ तक कहते मुझे शांति, शांति, एकदम अगाध शांति में आ गया हूँ। धन्य है वो। करो, बाहर की चीजों में तो सफलता होने की गारंटी नहीं है। कितने लोग विवाह करते हैं बच्चा के लिए, और इनको बच्चा बच्ची कुछ नहीं होता। कितने लोग बच्चे होते हैं तो विपरीत होते हैं। धन जितना चाहता आदमी उतना होता नहीं है। तो दुनिया की चीजों में तो सफलता की गारंटी नहीं है, और जितनी सफलता होगी अंत में लूली लगड़ी ठहरेगी। लेकिन आध्यात्मिक सफलता तो पक्की है, क्योंकि इसमें पकड़ना नहीं है, छोड़ना है। बाहरी चीजों की सफलता के लिए तो पकड़ना पड़ता, ग्रहण करना पड़ता है। मिले, पैसा मिले तब तो हम धनी होंगे, अब नहीं मिला तो कैसे धनी होंगे। और जितना धनी होंगे फिर लगेगा अभी दरिद्र है, इतना और चाहिए, तो अपूर्णता वहां बनी रहेगी। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति में पकड़ना नहीं, छोड़ना है। छोड़ने में स्वतंत्रता है, छोड़ने बस झंझट खत्म। जब इस आश्रम को इनके मालिक ने ये निर्माण करवाना शुरू किया, तब कहा कि साहब ये आपके नाम से लिखा जाए। मैंने कहा नहीं, मेरे नाम से कुछ नहीं है, इलाहाबाद में मेरे नाम से कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब तो फिर आपके संस्था के नाम से लिख दिया जाए। हम ये भी नहीं चाहता हूँ, यहीं के नाम से लिखो, मेरे संस्था के नाम से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या प्रसन्नता हुई। मैं चाहता मेरे नाम से लिखो, और ये ना लिख दे तो मैं परेशान होता। मेरी संस्था के नाम से लिख दो, और कहते नहीं साहब नहीं लिखूंगा, तो मैं परेशान होता। ये चाहते थे और मैंने कहा नहीं, मेरे नाम नहीं लिखना, मेरी संस्था का नाम नहीं लिखना। तो मुझे क्या झंझट हुई। छोड़ने में स्वतंत्रता है, पकड़ने में कठिनता है। और सारा कलह पकड़ में है। पकड़ने की इच्छा है, मजबूती से पकड़ने की इच्छा है, और भरभरा करके एक सेकंड में सब छोड़ जाएगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों, बड़े बड़े स्वामियों का सब कुछ एक सेकंड में खो जाता है। विवेक ज्ञान हमारे हृदय में उदय होना चाहिए। छोड़ने की आदत बनानी चाहिए, अनासक्त हो। छोड़ने मतलब घर छोड़ना नहीं, घर में तो रहना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहोगे दूसरी जगह रहोगे। आसक्ति को छोड़ना, पकड़ को छोड़ना, ग्रंथि को छोड़ना, गांठ बना, राग तो इसकी गांठ बना लेते। किसी ने थोड़ा सा प्रतिकूल कहा, बस गांठ बना ली, वो बैरी है हमारा। कौन बैरी है, कौन मित्र है? तमाशा है संसार पूरा, एक झमेला है। और आजकल में सब छूट जाएगा और रहना अकेला है। अपने आप को पहचानो,
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और शरीर को पहचानो। दो आपा हमारे साथ है, आत्मा का और देह का। आत्मा का जो आपा है यही असलियत है। मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन आत्मा हूं, और वो बिल्कुल निर्विकार, निर्मल, परमानंदमय, परम सुख स्वरूप है। कोई दुख नहीं, दुख नहीं, बस यही सुख है। और दूसरा पक्ष देह है, ये अपना आपा है। मैं देह हूं, मेरी देह है। अहंकार छोड़ दे तो भी देह को तो खिलाना पिलाना रक्षा करना तो पड़ेगा ही। इस आपा को भी समझे और इसकी दुर्बलता को भी समझे, इसकी संवेदनशीलता को भी समझे, इसमें दुर्घटनाएं जो संभव है उसको समझे, और इसी से साधना करके कल्याण होता है इसको समझे। ये दुर्बल है, दुर्घटना की जगह है। सारा उपद्रव इसी देह से आरंभ होता है, और यहीं से साधना करके उपद्रव रहित भी होना है। इन सब बातों को समझे और समझ करके विनम्र होकर के चले। इतनी कमजोर स्थिति को लेकर के जीवन भर चलना है। मन, तन और संबंध ये सब अत्यंत दुर्बल है, अत्यंत संवेदनशील है, और इनको लेकर के हमें चलना है। तो बहुत सावधान होकर के चलेंगे तो बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं तो डूबेंगे। अहंकार करेंगे, डूबेंगे, कुछ काम नहीं देगा। और विनम्र होकर चलेंगे, सिर झुका के चलेंगे, निष्काम निर्माण होकर के चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। इसलिए अपने आपा को पहचाना है। आत्म अस्तित्व हो और देह के अस्तित्व हो, दोनों के स्वरूप को समझे, दोनों की असलियत को समझे, और अपने आप को सबसे छुड़ा करके इसी जीवन में आनंद कंद हो जाए। बस बोलिए सद्गुरुदेव।